तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी बीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि गद्दी, चौपार और भगत लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका कैसे हो जाता है और इस तंत्र मंत्र से कैसे बचे भगत लोग। आज का हमारा यही विषय है, भगत लोग तंत्र मंत्र से कैसे बचे। जो लोग दरबार लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं कि चौपार लगाते हैं, उनके ऊपर हमेशा जादू टोना हो जाता है। क्यों हो जाता है और इससे कैसे बचा जाए, आज पूरा विधि विधान से इसको समझाएंगे। जो लोग दरबार लगाने के इच्छुक हैं या कि जो लोग दरबार लगा रहे हैं और जो है तो काफ़ी दिन से दरबार लगा रहे हैं और जो है बीच बीच में उनको दिक्कत हो जाती है, और जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं और उनको सवारी प्राप्त नहीं हो रही, काफ़ी परेशानियां हैं उनको, तो उन लोगों के लिए खास है वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्या होता है कि जो लोग गद्दी लगाते हैं, चौपार लगाते हैं या कि जो है तो भगत लोग हैं, उनके ऊपर जादू टोना टोटका होने का मेन कारण ये है कि उनका इष्ट देव साथ नहीं देता है। जैसे आपका कोई इष्ट है, आपने दरबार तो चालू कर दिया, भगत बन गए आप, ठीक है, आप जो है तो चौपार लगाने लगे। जब तक आपका इष्ट आपसे खुश है, जैसे बहुत लोग जो है गलत चीज़ों को सिद्ध किए रहते हैं, प्रेत वगैरह कोई सिद्ध किए हैं, उसके दम पे आप दरबार लगा रहे हैं, तो आप जब तक भोग उसको देते रहेंगे कार्य करता रहेगा, जब भोग न देंगे कार्य बंद कर देगा आपका। तो मेन कारण ये है कि जो नीच शक्तियों से जो है काम कर रहे हैं, चौपार लगा रहे हैं, गद्दी लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर हमेशा जो है तंत्र मंत्र टोना टोटका होने का संभावना है। उनको जो है तो बुरी चीज़ें लग जाती है हमेशा, और जो है तो दबाव वगैरह पड़ने लगते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है तो आपका इष्ट आपसे नाराज़ हो जाता है। जब आप किसी इष्ट को मानते हो, जानते हो, आपको सवारी भी आती है, मान लीजिए माता काली के नाम से आप दरबार लगा रहे हैं, सवारी भी आपको आती है, वचन भी सिद्ध होते, सारी चीज़ें ठीक है, आप दरबार लगाना चालू किए, 1-2 साल 4 साल लगाए आप दरबार। उसके बाद आपके कुछ आचरण ऐसे हो जाते हैं कि भगवती माता काली मान लीजिए नाराज़ हो जाती है, या कि आप दुर्गा के नाम से लगाते हैं, बंगलामुखी, कोई भैरव, कोई भी देवता हो, आपके पितृ हो या कि आपके कुलदेवी देवता हो, आप उनके नाम से लगाते हैं। तो जब तक आप अच्छे लाइन पे, अच्छे धर्म पे अपने चलते हैं तो चीज़ें जो है तो आपके साथ चलती है। और जब आप धर्म विरुद्ध आचरण करने लगते हैं, शराब का सेवन करने लगते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं, अच्छी चीज़ें जो है तो आपको अच्छी नहीं लगती, धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं, तो चीज़ें आपका साथ छोड़ देती हैं देवी देवता। तब जो है जब आप किसी का प्रेत काटते हैं तो वह प्रेत कटता नहीं, आपको लग जाता है। ये मान के चले, कोई भी व्यक्ति जो है सामने वाला दरबार वाला आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका कर देता है तो आपके लग जाता है, आप परेशान हो जाते हो। जब आपका इष्ट साथ नहीं देता, जब आपका इष्ट साथ छोड़ देता है। तीसरा कारण ये है कि आप जो है तो जब दरबार पे बैठते हो तो बंधन नहीं लगाते हो अपने चारों तरफ, रक्षा कवच, सुरक्षा कवच अपना नहीं लगाते हो, तो भी आपके ऊपर जादू टोना टोटका हो जाता है। 3 कारण हैं जो है तो चौपार लगाने वालों को, गद्दी चलाने वाले को और भगत लोगों को, जिनके कारण से आपके ऊपर जादू टोना हो जाता है, तंत्र आपके ऊपर कर दिया जाता है, जिससे आप परेशान हो जाते हो। अब भगत लोग इससे कैसे बचें, इसका मेन हम चीज़ बता रहे हैं। आप दरबार गद्दी तभी लगाएं जब आपके पास किसी इष्ट की शक्ति हो, सवारी हो, आप जो है तो जो सवारी आपको आ रही है तो देवी देवता की सवारी हो और वचन सही लेती हो, जो वचन ले रही हो तो बिल्कुल सत्य होता हो, तभी दरबार लगाएं। इष्ट के बल से लगाएं। जब भी आप जो है तो दरबार लगाएं, बैठे अपने दरबार में, चौपार में, तो बताएं कि हे माँ हमारी रक्षा करें, कोई भी बुरी शक्ति, बाहरी चीज़ हमको छू न सके। पहला कारण है ये, पहला जो है तो बचने का उपाय है। दूसरा, गलत चीज़ों से आप कार्य ना लें। अगर जो है तो आप कोई जिंद या कि प्रेत सिद्ध करके आप चौपार लगा रहे हैं, तो अगर भोग उसको नहीं मिलेगा समय पे तो आपको ही परेशान करेगा। तो ऐसी चीज़ों से आप दरबार चौकी ना लगाएं जिनसे आपको ही खुद नुकसान हो। कार्य तो आपके शुरू में अच्छे होंगे लेकिन बाद में परेशानी हो सकती है। और हनुमान जी के सुरक्षा मंत्रों से या कि नरसिंह भगवान के सुरक्षा मंत्रों से आप अपने, जब भी आप जो है दरबार में बैठे तो आप अपने चारों तरफ जल की पतली धार से
गोला बना लीजिए, सुरक्षा कवच बना लीजिए। तो जब तक आप दरबार में बैठेंगे तो कोई भी बुरी शक्ति, जो सामने आपकी शक्तियाँ आ रही हैं, वो आपको छू नहीं सकेंगी। आपको छू नहीं सकेंगी तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ये मान के चलें। आपको जब छुएंगे नहीं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने इष्ट के दम पे कार्य करिए, इष्ट पे भरोसा करके करिए, जाप करिए। आपके ऊपर कोई भी तंत्र में टोना टोटका नहीं हो सकता। अधजल गगरी छलकत जाए। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसको परेशानी हो जाती है, जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसको कोई परेशानी नहीं होती, ये मान के चलिए। तो कुछ कारण हमने, आपके दुश्मन जो यहाँ वहाँ से हैं तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र बीच बीच में टोना टोटका करवाते हैं, जादू टोना करवाते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको परेशान किया जाए। देखिए, आगे बढ़ना कोई नहीं देना चाहता किसी भी व्यक्ति को। आसपास के लोग जलन करते हैं, दूसरे तांत्रिकों के पास जा करके आप पे तंत्र मंत्र करवाएंगे। अगर आपका इष्ट मजबूत है, इष्ट बलिष्ठ है, इष्ट को आप हवन भोग देते हैं तो आपके ऊपर नहीं होगा। दूसरा, अगर आप सुरक्षा कवच बनाते हैं तो भी नहीं होगा। तीसरा जो है, तो आप जो है अपने पितरों, कुल देवी देवताओं के नाम से लगाइए, तो दुर्व्यवहार मत करिए, अच्छे आचरण रखिए, धर्म विरोध चलिए, तो आपके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है, आप अपने घर का बंधन करके रखें। अपना सुरक्षा कवच जब भी आप चौबार में अपने बैठते हैं, दरबार में बैठते हैं, तो आप ज़रूर लगाएं। कोई भी बाहरी शक्ति आपको छू नहीं सकेगी। शक्ति आएगी भी तो सुरक्षा कवच अगर हनुमान जी महाराज का, नरसिंह भगवान का है, तो ये मान के चलिए कि तुरंत चीज़ें लौट जाएंगी। तो आशा करते हैं कि जो हमने जानकारी दी तो आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।